एकदम क्रिएट करती है। जैसे इनकी फंडिंग का जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि इनका नेचर क्या होता है। एफआईआई वालों का एक स्पेशल नेचर तुम्हें बताता हूँ कैसे नेचर होता है। जैसे बिटकॉइन का प्राइस $50,000 का चल रहा है, तो ये क्या करते हैं, इन्हें पता है, इनका टारगेट है कि इन्हें स्ट्रक्चर के साथ चलना और $90,000 पे पहुंचाना है। तो ये डायरेक्ट नहीं पहुंचाएंगे इसको। ये क्या करते हैं, हर एक टाइम पीरियड के साथ, एक टाइम पीरियड होता है कि जब इसका मूव जो है वो टाइम के साथ बढ़ता रहता है। जैसे अभी ये मूव था, तो जैसी मार्केट अपना 10,000 पॉइंट कवर कर लेगी, मार्केट में फिर से एक तुम्हें एफआईआई कैंडल यानी कि एक आईएफसी कैंडल का ब्रेकआउट दिखेगा जो मेजर स्ट्रक्चर को तोड़ेगी और उसको फिर बाद में कंटिन्यू करेगी। इसी तरीके से इसका जो मूव है वो कंटिन्यू होता रहता है। और ये हर बार फिक्स नहीं होता कि 10,000 है, कभी कभी 12 भी हो सकता है, कभी कभी 15,000 पॉइंट भी हो सकता है। ये बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ। इस तरीके से ये मार्केट की जो मूवमेंट है वो स्ट्रक्चर के साथ साथ चलती रहती है, और मार्केट जब अपने पूरे एंड पे पहुंच जाती है तब जाके इनका एक ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आ जाता है। धीरे धीरे करके चीज़ों को फिर सेल किया जाता है मार्केट से। तो टारगेट जब हिट हो जाए, जैसे हमारा टारगेट हिट होगा तो हम क्या करेंगे भाई, जब हमारा टारगेट हिट होगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है पैसा निकाल देंगे सारा, तो अपनी ट्रेड निकाल देंगे ना बाहर। तो ऐसे ही इनका होता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता। जब तुम जो है मार्केट में $800 बिलियन लगाओगे, तो ये इतना आसान नहीं है कि मार्केट में से तुरंत निकाल दें। एकदम निकाल दे तो मार्केट खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब उसको कुछ बचेगा ही नहीं। इतनी सारी लिक्विडिटी तुम स्वैप कर दोगे तो कुछ नहीं बचने वाला। तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। अब वो क्या तरीका होता है, किस तरीके से ये मार्केट से अपने प्रॉफिट्स को निकालते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं आज बात नहीं कर। बस एक एरिया होता है कि हाँ भाई हमने यहाँ पर मार्केट में $400 बिलियन इन्वेस्ट करे हुए हैं, और फिर ये हमारे $800 बिलियन कन्वर्ट हो चुके हैं। भाई 50,000 पे खरीदी मान लो, या 45,000 पे खरीदी, तो डबल नहीं हो गया, टाइम आ गया। तो ये नेचर होता है, और ये बेसिकली सीजन के हिसाब से होता है। एक सीजनल एरिया होता है, सीजनल मतलब सीजन होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसीज के केस में पिछले 4 साल के डेटा में मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी साल का एंड आता है, एंड ऑफ द ईयर, जितना मैंने नोटिस किया है, एंड ऑफ द ईयर में यहां पर उसका प्राइस डंप होता है और एंड ऑफ द ईयर में उसका प्राइस पंप होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से वो हर बार अपने अपने ठीक है, अपने अपने अपना मूव जो है पंप करता रहता है। और ये पिछले 4 साल से हो रहा है। पिछले 4 साल का डेटा ऐसा है, पिछले साल का ऐसा था, और पिछले साल का थोड़ा स्मूथ था, नीचे चली गई थी, देन फिर ऊपर आई थी। ये इस तरीके से मुझे याद है क्योंकि मैंने देखा है ना। वो भाई इसका नेचर है कि हाँ सीजन की स्टार्टिंग में जैसे होता नहीं कि हाँ भाई नया साल शुरू हो गया है, मुझे जो है अपने नए जूते चाहिए, ठीक है, तो पुराने रिप्लेस कर देंगे, तो नए जूते जाएंगे खरीदने के लिए। खरीदने जाएंगे तो जो तुम्हारी जूते की कंपनी, उसकी इनकम बढ़ गई। इस तरीके से यहाँ पर होता है। ये लोग क्या करते हैं, खरीदने जाते हैं मार्केट में, हाँ भाई चलो पहला दिन है, खरीदा जाए यहाँ पर। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। ये एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, मतलब सिंपल सा एक एरिया। तो ये हमारी 2024 आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट में ये एरिया है, और इस जगह से मार्केट में आप देख सकते हो 2024 से मार्केट ने उठना शुरू कर दिया, ठीक है। पीछे आते हैं हम लोग यहाँ, ये आप देख सकते हो, नीचे देखो 2023 यहाँ तक मार्केट आई, सस्टेन करा थोड़ा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ड्राइंग बने, क्योंकि मुझे तो याद है ना, मैंने कर रखा है, एक दो बार तो करा नहीं। ये देखो जैसे मैंने आपको बताया 2023 का मैं बता रहा हूँ। अभी जो आपको बताया 2000 जो है अभी का था, और यहीं से मार्केट देखो पंप करना शुरू कर गई, फिर यहाँ तक आ गई। इससे पहले 2022 में अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी हाई पे थी, तो इसने नीचे गिरना प्रेफर करा। अब ये हाई पे है, जैसे 2022-21 में थी, 21-22 में थी। 2022 में जब शुरू हुआ तो ये हाई पे थी, अभी कहाँ है, अभी कहाँ पर है? थोड़ा रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है ना। इस तरीके से इसका हम लोग एक एनवायरमेंटल, एक सीजनल एनालिसिस करते हैं कि एक नेचर पता लग सके जो बहुत अलग होता है। तो इनसे बहुत अलग होता है। ये यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, कि दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। इसी को हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन में स्ट्रक्चर नहीं आते, प्राइस एक्शन में प्राइस एनालिसिस होता। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल राइट एरिया ऑफ प्राइस एक्शन। ऐसे करते हैं प्राइस एक्शन, ऐसे नहीं हाँ भाई पीनट बनाया चलो प्राइस एक्शन शुरू हो गया, ऐसे नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द प्राइस एक्शन। ये सारा एक खेल डेटा रिसर्च के ऊपर होता है कि पहले क्या बना हुआ है, फिर आगे क्या हो सकता है। तो सारा प्राइस का खेल है, नंबरिंग का खेल होता है, प्राइस एनालिसिस ये होता है।
जो मैं आपको समझाता हूँ वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, बेशक वो पीनट का सॉल्विंग हो, चाहे वो कैंडल्स के बारे में बताना हो, कुछ भी हो, इंडिकेटर से लेके सब कुछ, वो प्राइस एक्शन नहीं हो सकता जब तक तुमने उसमें पैसा नहीं लगाया, मतलब जब तक तुमने उसमें किसी एसेट का प्राइस नहीं इंक्लूड करा ना, वो प्राइस एक्शन नहीं होता। यहाँ मैं सिर्फ एसेट के प्राइस के बारे में बात करूँ, जैसे मैंने बोला $50,000 है बिटकॉइन का प्राइस, फिर वो 80,000 चला, जिसको कॉल्ड प्राइस एक्शन। समझ आ रहा है? समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो होता है एक, आप कह सकते हो कि जो 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 हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है वो, तो उसके हिसाब से जैसा पहला इसने नेचर करा था स्टार्टिंग में, अगर आप देखोगे तो मार्केट में स्टार्टिंग में नवंबर के टाइम पे, नवंबर में भी उस टाइम नवंबर पे जाते ही 21 नवंबर से मार्केट ने नीचे गिरना शुरू कर दिया था भाई। उसके हिसाब से मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, और 2021 के हिसाब से जब जितना था उतना लगा दिया, और जब इतना बन गया, स्ट्रक्चर भी पूरा हो गया, और जो है सारी सारी की सारी चीज लिक्विडिटी आ भी गई, तो फिर क्या होगा? स्ट्रक्चर भी पूरा हो गया, एग्जॉस्ट नहीं करा और वहीं से गिरना शुरू हुआ। तो 2022 बिटकॉइन की गिरावट में निकल गया सारा 2022, ठीक है, पूरा का पूरा साल जो था ये गिरावट में गिर गया, और 2023 इसकी रिकवरी में निकल गया। 2024 फिर से उठती हुई मार्केट निकल गई। अब 2025 में भी क्वार्टर इसका जो है वो गिरावट में निकल सकता है भाई। अगर हम एनवायरमेंटल एनालिसिस करें, इसका एनवायरमेंट देखें इसका अच्छे से, तो उसके हिसाब से पता लगता है कि हाँ, अब हमें लगता है कि अब इसका जो आने वाला टाइम है वो शायद कुछ टाइम तक डिग्रेडेड वर्जन में रह सकता है। अभी ये फाइनल प्राइस नहीं है कि वो 90,000 से ही हो सके, वो 1 लाख से भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है उसका। लेकिन इसकी मूवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, इस जगह से जो हमारा हिस्सा था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो है पूरा बना के दिखाया था, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा था हमारे पास, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेंज एनालिसिस आपको बताया था, अगर मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस यहाँ पर करना चाहूँ तो दैट इज, मैं बस इसके बारे में और नहीं कहना चाहूँगा कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी 1 डे का टाइम फ्रेम है, और मेरे हिसाब से इसमें मैं बस इसको एनवायरमेंटल के बेसिस पे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ये, छोटा मोटा एरिया नहीं है। समझ आया सभी को? अब मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर वो मूव्स, वो एरिया जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा था ना कि यहाँ मूव्स किस वजह से आ रहे हैं भाई। जैसे कि मैंने बोला कि भाई FII वाली हैं या RDI है, उसके बेसिस पे कैसा मूव्स आ रहा है, ठीक है, कैसा मूव्स आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे RDI की लिक्विडिटी का यूज किया जाता है FII के द्वारा, और फिर बाद में मूव को उससे 3-4 गुना डबल किया जाता है। अभी जो आप मूव देख रहे हो सितंबर से, ये उन्हीं का मूव है, FII मूव है ये। और आपको समझाऊंगा अभी वो FII मूव जनरेट कैसे होता है, और IFC के साथ कैसे मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करती है, वो क्या है इतना बड़ा जो सबसे बाहर आता है। देखो, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इस जगह से, यानी कि 2022 के बॉटम से, यहीं से शुरुआत हुई है इसकी, और कहीं से थोड़ी हुई। इसका मूव यहां से लेके यहां तक रिकवर कर चुका है, यू कैन सी लाइक दिस, रिकवरी हो चुकी है। रिकवरी के बाद थोड़ी लिक्विडिटी स्वैप हुई है, मार्केट नीचे लेके आई है अपने आप को, ताकि थोड़ा बहुत वॉल्यूम एब्जॉर्व किया जा सके। वो डाउन ट्रेंड में इसलिए आई है ताकि ऊपर जाने का वॉल्यूम एब्जॉर्व किया जाए। जो वेजेस बनते हैं, डिसेंडिंग वेज होते हैं, डिसेंडिंग फ्लैग होते हैं, बेरिश फ्लैग जिन्हें हम बोलते हैं, जो बेरिश होते हैं खुद नीचे जाते हैं लेकिन मार्केट को फॉरवर्ड में करते हैं, ये उनमें से है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एक IFC जनरेट हुई थी, डेट इज दिस। अब ध्यान से इस IFC का प्राइस देखो क्या है, और नेक्स्ट IFC का प्राइस देखो क्या है। इस IFC का प्राइस आपके पास बैठता है, अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं, यू कैन सी लाइक दिस, यहां पर अगर आप देखोगे, ये देखो आपको दिख रहा है कंट्रोल H, अरे ये क्या खुल गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने जो प्राइस है वो यहां लगेगा, लाइक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये हमारे सामने लगेगा। यहाँ पर ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, IFC ने क्रॉस करा इस प्राइस को, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इस जगह से 62। नेक्स्ट IFC कहाँ पर आई है हमारे पास? ये आप देख सकते हो